दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समीकरण को तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यह मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से चलेंगे, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखिए x का मान भी निकाल सकते हैं या y का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे x के मान निकाल रहे हैं, तो अगर x के मान निकालना है तो समीकरण 2 में भी x के मान निकालना है। अगर y का मान निकालना है तो समीकरण 2 में भी y का ही मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8, यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से चले थे ना, अब की बार 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x का मान निकाले है ना, तो समीकरण 2 में भी x बराबर ही निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 2 यह माइनस में है तो बराबर किधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलनात्मक विधि से हल कर रहना है। तो समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करने पर देखिए समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 8 माइनस का y है। तो देखिए x के जो है इधर वाला साइड इसको नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस का y है ना, तो 8 माइनस का y, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस का y, तो बीच में बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 2 प्लस का y लिखेंगे। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, तो देखिए 8 यह प्लस में है तो बराबर किधर लाइएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू वाई। अब देखिए यह माइनस में है, अगर बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो यह प्लस का वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, और वाई जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 यह गुना में है तो बट्टा बराबर किधर आएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 2 इक्वल टू वाई। 2 से 6 को काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 3। अब देखिए y का मान आप समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए y का मान हम समीकरण 4 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, तो देखिए समीकरण 4 है x बराबर 2 प्लस का y, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 प्लस का y। अब यहाँ पर देखिए 2, y का मान कितना रखना है, तो y का मान 3 रखना है, तो x के मान कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अतः x बराबर 5 तथा y बराबर, y का मान कितना है, तो y का मान आया है 3, तो y बराबर 3। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करने के लिए सीख गए होंगे।